हिमाचल की राजनीति में अगर बीजेपी एज अ पार्टी का इतिहास देखें तो इसको स्थापित करने में जनसंघ के दिनों से कई लोगों का योगदान है, जैसा कि किसी भी संस्था को स्थापित करने में होता है। फिर शांता कुमार जी का दौर था, जिसमें बीजेपी ने अपनी एक इमेज बनाई, पहली बार जनसंघ के रूप में सरकार बनी। रीजनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल की पॉलिटिक्स थी। पर उसके बाद धूमल जो पीरियड आता है, धूमल प्रेम कुमार धूमल जी का एक बड़ा लंबा पीरियड रहा है। हालांकि वो वीरभद्र जी के साथ बदल बदल के आते थे, कभी कांग्रेस की सरकार होती थी वीरभद्र जी की, और 5 साल के बाद धूमल जी की सरकार होती थी। पर नंदलेस उन्होंने अपना एक आयाम बना लिया था हिमाचल की राजनीति में, और उनके बहुत बड़े एमएलए वर्ग में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। परंतु वर्तमान सुक्खू जी की सरकार से पहले जो चुनाव हमारे 2023 में हुए, उससे पहले जो हमारे 2017 के जो या 18 के जो चुनाव थे, उनमें हिमाचल सरकार में बीजेपी ने ये फैसला लिया कि चुनाव के बाद कि जयराम ठाकुर जी को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और कारण ये था कि प्रेम कुमार धूमल जी भी अपने चुनाव क्षेत्र से हार गए थे। उनके कई मंत्रिमंडल के सदस्य जो पुराने थे वो भी हार गए थे, और जयराम ठाकुर एक नए चेहरा था और मंडी क्षेत्र से था। और हिमाचल की राजनीति में बीजेपी ने मंडी को ज़्यादा फोकस कर दिया कि ये क्षेत्र कभी राजनीति का केंद्र ना रहा, गढ़ ना रहा, तो मंडीवाद को फोकस किया गया। तो जयराम ठाकुर जी को मौका मिला, और इस मौका दिलाने में जयप्रकाश नड्डा जी का बड़ी भूमिका थी। नड्डा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि अपनी कर्मठता से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, संगठन मंत्री के रूप में आगे बढ़े, प्रचारक भी रहे और फिर विधायक भी रहे। परंतु धूमल जी के कार्यकाल में उनके और धूमल जी के बीच में मतभेद बढ़ते लगे। तो परिणाम स्वरूप बाद में नड्डा जी ने स्टेट राजनीति छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए धूमल जी की मुख्यमंत्री होते हुए हिमाचल में कार्य कर पाना थोड़ा टफ हो रहा था, उनको मुश्किल लगा। तो उन्होंने सेंटर में पार्टी को ज्वाइन किया और सेंटर में संगठन में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी, और वो फिर सेंटर में मंत्री भी रहे। अब मोदी जी के कार्यकाल में नड्डा जी को और बड़ी जिम्मेदारियां मिली और वो स्वास्थ्य मंत्री बने, और अब वो वर्तमान में हमारे फिर से मंत्री बन रहे हैं, और बीच में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। तो ये सब डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि धूमल जी की तुलना में नड्डा जी का जनाधार थोड़ा कमज़ोर रहा। वो एट बेस्ट एक विधायक रहे। धूमल जी की इतनी पकड़ हो गई थी हिमाचल बीजेपी में, इतनी पकड़ आज भी उनके समर्थक हैं, जो कि जयराम जी के 5 साल के बाद भी धूमल लॉबी आज है हिमाचल में बीजेपी के अंदर। तो नड्डा जी की जो सेंटर से जो नज़दीकियाँ बढ़ी है, इससे एक तो जब धूमल जी को डिसलॉज फाइनली किया गया तो जयराम जी के समर्थन में नड्डा जी का योगदान दिखता है। जिस जो रिस्पेक्ट जयराम जी ने देते हैं वो दिखाई देती है वहाँ पर, उनकी योग्यता जो है। और एक रिसेंटमेंट धूमल लॉबी में भी थी। पर हाल ही में जो इस चुनाव के बाद अब जो अनुराग ठाकुर, जो कि सीएम को उनके गृह क्षेत्र सीएम का भी था, डिप्टी सीएम का भी था, उसको पछाड़ कर उन्होंने विजय प्राप्त की हमीरपुर सीट से। वैसे तो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट मंडी रही, नो डाउट, क्योंकि सीएम का इलाका है यहाँ से। परंतु अगर देखा जाए तो कांग्रेस के स्टेट की सबसे बड़ी लीडरशिप हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट में थी, चाहे सुक्खू जी खुद हों, सीएम साहब हमारे, और डिप्टी सीएम हो। उन दोनों के गृह क्षेत्रों को पछाड़ते हुए अनुराग ठाकुर ने विजय प्राप्त की हमीरपुर में, और लोगों ने भी उनका साथ दिया। इसके बावजूद अनुराग ठाकुर को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी में अब गठबंधन भी है और मंत्रियों की भी प्लेस है,
पर नड्डा जी को जो मतलब राज्यसभा के माध्यम से जो एक मौका मिला है दोबारा से मंत्री बनने का, इससे थोड़ा-सा हिमाचल में जो बीजेपी का कैडर है और बीजेपी जो पार्टी है, उसकी अंदर सुगबुगाहट बढ़ गई है। और हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा कार्यकर्ता वर्ग जो है, जो डेफ़िनेटली अनुराग जी से इतने सालों से जुड़ा है, 5 बार वो एमपी रहे हैं और काफ़ी सशक्त चेहरा रहा है, कार्य भी किए हैं उन्होंने। तो उनके साथ एक निराशा फैल रही है और ये बात अभी एक बीजेपी के नेता परमार जी, मैं नाम भूल गया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी उसमें भी दिख रही है। और ये अगर कोई एनालिसिस करता है हिमाचल की राजनीति को समझ सकता है। हालांकि ये बात नहीं झुकराई जा सकती कि जयप्रकाश नड्डा जी जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने जो एम्स हिमाचल को आया था उसको मतलब इस्टेब्लिश करने में जल्दी मतलब कार्य जल्दी करवाया। पर ये भी सत्य है उन्होंने उसको बिलासपुर बनवाया, जो कि उनका अपना गृह जिला है, उससे वहाँ को फ़ायदा भी हो रहा है, हम पूरे हिमाचल को लाभ है, पर उसका ज़्यादा एडवांटेज बिलासपुर को दिलवाया। और भी कई बिलासपुर के काम जो है नड्डा जी, चाहे वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो वो हो, सबको वो तीव्र गति से बिलासपुर में उसको डेवलप कराने में नड्डा जी का योगदान है। इस बात को अब हम ठुकरा नहीं सकते और बिलासपुर एज ए ज़िले में नड्डा का प्रभाव बड़ा है। परंतु एज अ होल अगर देखें हिमाचल की बीजेपी की राजनीति में, तो धूमल परिवार का रुतबा फिर भी बड़ा है। और अगर जो हमारे भूतपूर्व सीएम है हमारे जयराम जी, अगर उन पे सेंटर का आशीर्वाद ना हो तो उनका रुतबा अभी भी कमज़ोर है vis-a-vis धूमल फैमिली। और कारण इसका केवल प्रेम कुमार धूमल का कार्य नहीं, बल्कि उनका बेटा भी उतने ही मतलब सशक्त होकर आया है, तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। इसको परिवारवाद से ही ना देखें, हालांकि परिवारवाद की एडवांटेज तो मिलती है। तो इस सब को हमको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी के अंदर अब एक रिफ्ट दिखाई दे रही है और विशेषकर नड्डा जी के प्रति रिसेंटमेंट, जो कि बिलासपुर को छोड़ के जो अन्य ज़िले हैं और विशेषकर जिनमें धूमल लॉबी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि जयराम जी के जो लॉबी है मंडी जिला में या कुल्लू जिला में या जिस भी क्षेत्र में उनके जो व्यक्ति हैं, एमएलए हैं, वो खुश हैं इससे। और इसमें नड्डा जी के जो फॉलोअर हैं अपने आप, वो भी खुश हैं। तो एक तरफ ये हो गया फाड़ कि जयराम जी की लॉबी और साथ में नड्डा जी का आशीर्वाद, उनके समर्थक, और दूसरी तरफ जो है धूमल गुट जो है दूसरी तरफ हो गया है। और उनको बड़ी निराशा हुई कि इतनी भारी मार्जिन से जीत प्राप्त करने के बाद भी हमें मौका नहीं मिला एक तरह से मंत्रिमंडल में। और इसी से एक प्रश्न और उठ रहा है, प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में, जब कांग्रेस का डिक्लाइन इंदिरा गांधी के दौर के बाद शुरू होता है, इंदिरा गांधी के दौर में, तो कारण ये था कि इंदिरा गांधी जी को सेंटर में पावर चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने स्टेट में ऐसे लीडर ढूंढे जो उनकी बात में हाँ मिलाएं, जिनका स्टेट में बेस उतना स्ट्रांग हो ना हो पर सेंटर के प्रति उनकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा हो और पार्टी उनको जिता देगी चुनाव, ये विश्वास इंदिरा गांधी का था। इसका नुकसान ये हुआ लॉन्ग टर्म में, बीजू पटनायक और न जाने कितने योग्य कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाई। और वर्तमान में विशेषकर अमित शाह जी जो पार्टी के, हालांकि वो अध्यक्ष तो नहीं है, पर ये अंदर सब कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि मोदी जी के टाइम अमित शाह जी को क्लियर हैंड है। तो अमित शाह जी, नड्डा जी, उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी बने, फिर उसके बावजूद भी हम समझ सकते हैं कि असली जो शॉट्स जो कॉल किए गए वो अमित शाह ने किए, क्योंकि नड्डा जी का इतना बड़ा रुतबा सेंटर में नहीं था और मोदी जी भी गुजराती एंगल से उनको ट्रस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बीजेपी की कार्यप्रणाली पे भी जा रहा है कि बीजेपी के अंदर अब जो है वही प्रो सेंट्रिस्ट लीडरशिप खड़ी करने का स्टेट्स में, और जो कि सेंटर के प्रति ज़्यादा लॉयल हो, चाहे स्टेट में उतना उनका बेस हो ना हो पर सेंटर के प्रति लॉयल हो, उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। इससे लॉन्ग टर्म में बीजेपी की जो जो ग्रास रूट में जो सशक्ति है उसको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी एक मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप हो रही। चाहे यूपी के में भी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो उसमें भी अमित शाह जी की कॉलिंग थी, हालांकि नड्डा जी भी उसमें पार्टी अध्यक्ष थे, पर अंदर से रियल पावर जो है अमित शाह जी के पास है थी। तो ऐसे में कैंडिडेट्स जो चुने गए उनसे बड़ी नाराज़गी थी यूपी यूनिट में, और इससे कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट अब दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो मोदी जी के साथ एक जो उनकी फैमिली नहीं है, किसी को फेवर नहीं है, बात जो है वो अमित शाह जी के साथ थोड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है, क्योंकि
बीसीसीआई में भी उनके बेटे चेयरमैन हैं, दूसरी बार बन रहे हैं। ना तो एज ए खिलाड़ी कोई उनकी योग्यता है, ना मतलब जो बात बीजेपी आरोप लगाती थी वही बात अब सामने दिख रही है। तो एक मतलब इस तरह का माहौल बन रहा है। तो ये इसका डेफिनेटली इस बीजेपी की जो सेंट्रल पार्टी की जो फंक्शनिंग है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हिमाचल की राजनीति पे पड़ेगा। और जो फीचर्स थे वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब दो गुटों में नड्डा ग्रुप, इसमें जयराम सीएम भी आएंगे, और प्रो धूमल लॉबी ग्रुप जिसमें अब हमारे अनुराग ठाकुर जी इसके अध्यक्ष हैं, लीडर समझे आप उनको। तो ये दिक्कतें खड़ी होनी शुरू हो रही हैं। देखें अब आने वाले टाइम में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।